सब श्रोता लोग के नमस्कार, प्रणाम और सलाम बा। रोज सभी ट्यून कैले बानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM और आज दिन है शुक्रवार। और दोस्त लोगिन घड़ी में अगर रुआ देखेम तो शाम के 7 भी बज गईल बा। दोस्त लोगिन 7 बजते ही हम हाजिर बानी लेके कार्यक्रम पोषण के पोटली, जेमे हमनी के बात करे नी जा प्रसव पूर्व देखभाल एवं शिशु के पहिल का 1000 दिन तक के पोषण के बारे में। और दोस्त लोगिन ई बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के यूनिसेफ, स्मार्ट संस्था और रेडियो रिमझिम के संयुक्त प्रयास से रउआ तक पहुंचावल जाता। श्रोता लोग पोषण के पोटली कार्यक्रम के साथ हाजिर बानी हम रउआ लोग के दोस्त श्रुति और हम राउर दोस्त अफसर। आज हमने के ई कार्यक्रम में कुछ खास जानकारी रउआ ला लेके हाजिर बानी जा। अफसर, आज तो बड़ा उत्सुक दिखाई देता रहा, आखिर का बात बा? श्रुति, आज तो उत्सुक होखला के बाद बढ़ले बा और हम काहे ना होई, तू ही बतावा आज के एपिसोड के विषय उत्सुक करे लायक बा कि ना? बिल्कुल बा। वैसे श्रोता लोग आज के विषय बा संस्थागत प्रसव, जौन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बा, तो एकरा बारे में जानल जाए। लेकिन अफसर, हमरा लागत है कि ओकरा से पहले हमने के एक बार संक्षिप्त में बता दिहल जाओ कि पिछला शुक्रवार और शनिवार के शाम 7 बजे हमने के कार्यक्रम के पहला भाग और दूसरा भाग में का जानकारी देले बानी जा, ताकि जे भी श्रोता लोग नया जुड़त आनी वो सब समझ सकी। बिल्कुल श्रुति, तू तो बड़ा अच्छा बात कहलू। ऐसा करे तनी कि हम अपना श्रोता लोग के बतावल शुरू करतनी। श्रोता लोग, हमने के कार्यक्रम के पहला भाग में गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जांच के महत्व के बारे में जानले रहनी जा, जेमे हमने के मुख्य बात भई रहे कि कम से कम 4 बार हर गर्भवती महिला के प्रसव के पूर्व जांच करावे के चाहिए। ये बात भी हमने के जानले रहनी जा कि हर गर्भवती महिला के MCP यानी कि माँ और बच्चा संरक्षण कार्ड भी बनवावे के चाहिए। एकरा साथ ही साथ आपन पंजीयन सरकारी सुविधा लेवे खातिर भी करवावे के चाहिए। ई बात हमने के जानले रहनी जा, याद बा नु? हाँ, हमके तो याद बा। का तारा याद बा कि दूसरा भाग में हमनी के जानले रहनी जा गर्भावस्था के चौथा महीना से 180 दिन तक IFA यानी आयरन के गोली और कैल्शियम के गोली हर एक दिन एक गोली खाना खइला के बाद लेवे के बा, और ये बहुत ही जरूरी बा। और दूसरा बात ये हमनी के समझले रहनी जा कि IF के गोली के सामान्य दुष्प्रभाव दिखेला, यही से घबराए के ना चाहिए और दवाई लिहल जारी रखे के चाहिए। और तीसरा बात इहो हमनी के समझले रहनी जा कि गर्भावस्था के चौथा से 6ठा महीना के बीच कृमि मुक्ति दवा लेवे के चाहिए, ताकि अनीमिया ना होखे, संक्रमण और खून के कमी से बचे खातिरा साफ पानी के पियल बेहद जरूरी बा। ये सब हमनी के जानले रहनी जा। अरे श्रुति, ई सारा हमरा याद बा, तू टेंशन ना लो। और एगो बात बताई, ई तो टीवी पर आवेला कोनो सीरियल के जैसन हमने के अब तक के पूरा रीबैक दे देनी जा। सही कहा तरह अफसर, ई रीबैक ही तरह ला, ताकि नया श्रोता लोग आज के विषय के संस्थागत प्रसव के महत्व के अच्छा से समझ पाए। अच्छा अफसर, जैसे ई कार्यक्रम के रिकॉर्ड करे से पहले तू बड़ा गौर से समझत रहा कि आखिर ये संस्थागत प्रसव के मतलब का भई, तो काहे ना तू हमनी के श्रोता लोग के समझाओ कि आखिर संस्थागत प्रसव का होला। अरे काहे ना, बिल्कुल समझाएम हम। वैसे श्रोता बंधु, रउआ जैसन हमहू बड़का शब्द देख के घबरा गए रहनिया, सोचत रहनिया कि आई दादा ई कौन शब्द हो संस्थागत। लेकिन रउआ घबराई ना, ई बड़ा बेहद ही सरल बा और आसान बा। अब सोचत हो कि आखिर कैसे, तो रउआ लोग के समझावे खातिर पहले हम रउआ लोग के एगो जानकारी बता दी कि हमनी के देश में हर साल गर्भावस्था के दौरान होखे वाला दिक्कत और बीमारी के वजह से हजारों के संख्या में महिला लोग के मृत्यु हो जाला, और ये बड़ा दुखद होला। एकरा दौर में कमी लियावे खातिर हमनी के सरकार सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव के बढ़ावा दे रहल बा। अब रउआ लोग घबरा के कहत हो कि मर दे, अभी तक तू संस्थागत के मतलब ना समझैला। घबराई मत, ध्यान से सुनी। आप सबके पता हुई या जे भी घर में बूढ़ बुजुर्ग लोग बा, लोग से पूछे कि कुछ साल पहले घरे में प्रसव होखे, और जब घर में प्रसव होखे तो मातृ मृत्यु बहुत ज्यादा होखे। तब एकरा के कम करे खातिर रजिस्टर्ड अस्पताल या रजिस्टर्ड नर्सिंग होम में कोनो भी गर्भवती महिला के डिलीवरी करावे खातिर जोर दिहल गई। वैसन अस्पताल या फिर वैसन नर्सिंग होम
जौन सरकार के अंतर्गत यानी कि रजिस्टर्ड बा, जहाँ डिलीवरी खातिर प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स लोग जे लोग के अच्छा ढंग से प्रशिक्षण दिहल जाला और उ लोग के निगरानी में होखे वाला कोनो भी गर्भवती महिला के डिलीवरी होला ओकरे के संस्थागत प्रसव कहल जाला। अरे वाह, बेहद ही आसान भाषा में हमनी के श्रोता लोग के समझा देला। वैसे अब हमहू समझ गए नी कि संस्थागत प्रसव की का मतलब होला। श्रोता लोग एगो बात पे हम जोर देव, जौन भी महिला गर्भवती बानी उ लोग के उप स्वास्थ्य केंद्र पर अपन पंजीयन जरूर करावे के चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधित सेवा आसानी से रउआ सब के पास पहुंच सके। श्रोता बंधु, गरीबी रेखा से नीचे के प्रसूता के जब संस्थागत प्रसव होखेला त जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार के तरफ से एगो आर्थिक मदद दिहल जाला, जेमे ग्रामीण क्षेत्र के प्रसूता के 1400 रुपए दिहल जाला, वही जा शहरी क्षेत्र के प्रसूता के 1000 रुपए दिहल जाला। ई योजना के लाभ खातिर पंजीयन भइल बहुत ही जरूरी बा। तो ध्यान दी, जैसे ही रउआ पता चले कि हम या फिर हमरा परिवार के कोनो भी महिला पेट से बानी त रउआ सब आशा के जरिए या सीधा स्वास्थ्य केंद्र जाके MCP कार्ड बनवाई। वही जा रउआ रजिस्टर नंबर भी मिली और यह रजिस्टर नंबर से कोनो भी सरकारी योजना के लाभ मिल सकी। श्रुति, तू तो बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दे देलू हो, लेकिन यही में हम एक जन के बारे में जरूर बात करें, कैसे कि उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण बा। अब श्रोता लोग आप सोचो तो कि के हो, तो हम आपके बतला दी कि ई महत्वपूर्ण इंसान आशा दीदी है। दोस्त लोग, इन रुआ गांव में, रुआ क्षेत्र में आशा दीदी कैसे महत्वपूर्ण बाड़ी ए बारे में हम आपके बतावे जाता नहीं, तन ध्यान से सुने। दोस्त लोग, इन गांव देहात में जे थोड़ा अनुभव वाला महिला लोग बा, उन लोग की बात मालूम हुई कि आशा दीदी लोग भी प्रसव से संबंधित जानकारी के लेके प्रशिक्षित होली लोग। आशा दीदी लोग के प्रसव से जुड़ल हर जानकारी उ लोग के पास रहेला। तो ऐसे रउआ सब जब भी जन्म के तैयारी करी तो सुरक्षित प्रसव के महत्व और स्तनपान के बारे में जानकारी अपना आशा सेविका दीदी लोग से जरूर ली, कैसे कि आशा दीदी लोग ए विषय में हर गर्भवती महिला के बहुत ज्यादा मदद कर सकता लोग और एजा इ लोग के बहुत बड़ा एगो रोल होला। इहे ना दोस्त लोग, आशा दीदी लोग के जरिए जे भी गर्भवती महिला बा उ लोग के MCB कार्ड भी बनवा सकेनी। आपातकालीन स्थिति में जैसे कि कोनो ऐसा गंभीर समस्या आ गई तो ओ बड़ा एम्बुलेंस मंगवाए में भी आशा दीदी लोग के बहुत बड़ा रोल होला। श्रोता लोग, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम पोषण के पोटली में हम आप सबके बतलाए यह कहें कि जे भी गर्भवती महिला बा, जैसे ही मालूम चले कि रउआ घरे या फिर रउआ पेट से बानी, तो ई जानकारी अपना गांव के आशा दीदी के जरूर दी। और आशा दीदी जब जानकारी दे देस तो अंत में ही मत भूलें वो आशा दीदी के नंबर रउआ कहीं लिख के रख लें। जब भी कोनो परेशानी होखे कॉल करके सूचना जरूर दी अपना आशा दीदी के, कैसे कि उ लोग के बहुत बड़ा रोल होला। अच्छा अफसर, ये तो बात हो गई आशा दीदी कैसे प्रसूता के मदद करेनी, लेकिन हम सुनले बानी कि अस्पताल या नर्सिंग होम में प्रसव के बाद भी कम से कम 48 घंटा तक वही जा रुके के चाहिए। का ये बात सही है? अगर हाँ तो काहे रुके के चाहिए? तनी यही पर हमरा के और हमरा साथे साथे श्रोता लोग के भी जानकारी दे दी। जरूर जानकारी देम। और श्रुति, तू बिल्कुल सही सुन ले बारू, जौन भी अस्पताल या नर्सिंग होम में प्रसव होखे ओइजा 48 घंटा रुकल बहुत जरूरी होला। पहले तो ये बात हम तारा के या रेडियो रिमझिम के सब श्रोता लोग के समझा दी कि दोस्त लोगिन संस्थागत प्रसव के का महत्व बा। तो ध्यान से सुने श्रोता लोगिन, रजिस्टर्ड अस्पताल या नर्सिंग होम में जितना भी स्टाफ जैसे कि नर्स डॉक्टर लोग होला, वो लोग चिकित्सा क्षेत्र में कुशल और क्वालिफाइड होला लोग। तो जब भी हमनी के संस्थागत प्रसव करवावे जानी जा तो कोनो भी होखे वाला परेशानी के वो लोग तुरंत ठीक कर देला, जैसे मातृ मृत्यु के भी रोकल जा सकेला। अब आवता बात 48 घंटा के। तो दोस्त लोग, इन कई गो ऐसा लोग होला कि डिलीवरी हो गई तो कहेला लो चलो घरे चलो, मतलब सब केहू जल्दी से घरे पहुंचे के चाहेला। लेकिन दोस्त लोग, इन प्रसव के तुरंत बाद बहुत खतरा होके के डर भी लागल रहेला, जैसे कि ब्लीडिंग हो सकेला। तुरंत ज्यादा ब्लीडिंग ना भइल होखे तो बाद में हो जाए के खतरा रहेला। ऐसे ओइजा मौजूद स्टाफ रउआ के देख रेख करे। दोस्त लोग, इन ओइजा के स्टाफ समय समय पर प्रसूता के ब्लीडिंग तो ज्यादा ना भइलानु
बुखार तो नहीं खे नुआइल या फिर बीपी तो नहीं खे बढ़ल, प्रसूता के झटका तो नहीं खे आवत, ओइजा मौजूद दोस्त लोगिन स्वास्थ्य कर्मी ई सारा बात पर निगरानी रखेला लोग। श्रोता लोगिन, नवजात शिशु के माता के साथे साथे यही प्रकार से नवजात बच्चा के भी निगरानी कइल जाला कि बच्चा समय से रोवता नु, स्तनपान ठीक से होता कि नहीं के होत, और भी सारा चीज के देख रेख कइल जाला। तो ऐसे दोस्त लोगिन प्रसूता के 48 घंटा तक संस्था में ही रखे के चाहिए। जब रोवा निश्चिंत हो जाई कि सब कुछ ठीक बा तबे घरे जाई। हाँ, तो जान के जोखिम में डालना के कौन जरूरत बा। जब डॉक्टर साहब कही तबे रउआ जाई, यानी कि रउआ कुल 48 घंटा के बाद ही जाई। अब सर, हमरा लागत है कि हमने के श्रोता लोग संस्थागत प्रसव के बारे में समझ गए बानी, तो काहे न जाए से पहले आज के एपिसोड से मिलल हमने के महत्वपूर्ण जानकारी के बता दिहल जाओ। सही कहलू श्रुति। तो हमने के अपना श्रोता लोग से यह कहम बता दी आप सबके कि दोस्त लोग इन कार्यक्रम में सबसे पहले हमने के जननी है जा कि संस्थागत यानी कि सरकार द्वारा पंजीकृत अस्पताल या नर्सिंग होम में ही प्रसव करावे के चाहिए, घर पर बिल्कुल ना, काहे कि ऐसे मातृ मृत्यु के खतरा ज्यादा रहेला। दूसर बात हमने के जननी है जा कि संस्थागत प्रसव महत्वपूर्ण बा, ऐसे कि प्रशिक्षित और सक्षम कर्मी होखेला लोग, और प्रसव के पहले या प्रसव के दौरान या बाद में मुश्किल के आसानी से समाधान कइल जाला। तो ऐसे प्रसव हमेशा संस्थागत होके के ही चाहिए। श्रोता लोग हमने के आगे जननी हजा कि स्वास्थ्य लाभ लेबे खातिर MCP कार्ड बनवाई। एकरा के बनवावे खातिर अपना आशा दीदी से या उप स्वास्थ्य केंद्र जाई। एकरा बाद जननी हजा कि जन्म की तैयारी, सुरक्षित प्रसव के महत्व और स्तनपान के जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करे खातिर अपना गांव के आशा सेविका से संपर्क करी और अपना पास आपातकालीन स्थिति खातिर एम्बुलेंस के नंबर या फिर आशा दीदी के नंबर रखी। और अंत में जननी हजा कि प्रसव के बाद 48 घंटा डॉक्टर के निगरानी में रहल बहुत ही जरूरी बा, ताकि प्रसूता और नवजात शिशु के कोनो भी समस्या के समाधान कइल जा सके। तो श्रोता लोगिन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमने को उम्मीद बा कि ये एपिसोड में मिलल जानकारी रउवा खातिर काफी फायदेमंद हुई। रउवा आज के ये एपिसोड के पुनः प्रसारण कल यानी कि शनिवार सुबह 10 बजे से सुन सकतानी। दोस्त लोग, साथ ही साथ हमने के कल शाम 7 बजे पोषण के पोटली कार्यक्रम में एगो नया विषय के साथ मिलल जाए से पहले पिछला एपिसोड के प्रतिक्रिया भी हमने के शामिल करत जाता नहीं जा। दोस्त लोग, इन पोषण के पोटली कार्यक्रम के विषय में एगो हमने के लिसनर बानी, नाम बा संतरा कुशवाहा, हीरा पाकड़ के रहे वाला बानी। यहाँ के मैसेज करके कहता नहीं कि सर, पोषण के पोटली कार्यक्रम जौन आज रात 7 बजे चलला वो हमरा बड़ा अच्छा लागला और वो कार्यक्रम से काफी ज्यादा जानकारी भी मिलला। दोस्त लोग, इन एगो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आइल बा हमने के श्रोता के, ओकरा के आपके सुना देता नहीं जा। मैं राम कररिया, पंचायत कोटवा प्रखंड मोतिहारी का रहने वाला हूं। ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूं। अशरफ भैया को नमस्कार और पूरे रिमझिम टीम को नमस्कार और सारे श्रोतागण को नमस्कार। कहना चाहते हैं कि आप जो पोषण की पोटली सर आप लोग लाए हुए हैं ना, तो प्रचार के माध्यम से जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके विपरीत आप लोग बहुत ध्यान रखे हुए हैं। और कहने के मुताबिक ये है कि ऐसे ही आप करते रहें, आप मुकाम तक सर बहुत पहुँचेंगे। और ये कहना चाहते हैं कि जितने दर्शक हैं सारे का प्यार जो है आप लोग को लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद है, जो अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग। धन्यवाद सर। श्रोता लोग, अगर रउआ सबके पास कोनो भी प्रश्न बा या फिर सुझाव बा आज के एपिसोड के बारे में या फिर कुछ प्रतिक्रिया बा, तब बेझिझक हमने के पास रउआ सब भेज सकतानी। जी बिल्कुल भेज सकतानी और हमने के कोशिश करम जा कि रउआ प्रश्न के हमने के एक्सपर्ट से राय लेके उत्तर दी जा। तो घबराई मत, कोनो भी सवाल बा, कोनो भी सुझाव बा या कोनो प्रतिक्रिया बा तो रउआ हमने के लगे भेजी। और प्रतिक्रिया देवे खातिर हमने के व्हाट्सएप नंबर बा 98 527 88 291। हमने के लगे मेल भी कर सकता नहीं रहुआ। मेल आईडी बा radioremzim@gmail.com। और अगर रहुआ लिखे ना आवेला तो कॉल भी कर सकता नहीं डायरेक्ट। हमने के मोबाइल नंबर बा 98 527 88 291। और एगो चीज हम भुलाता नहीं,
भुलात ई रनिया कि जेकरा लगे मोबाइल हल ही नहीं खे, मतलब बिना मोबाइल के जे बा उ अगर ई कार्यक्रम में अपन कोनो सुझाव या प्रश्न पूछे के चाहता या प्रतिक्रिया देवे के चाहता तो कैसे जुड़ी है। तो दोस्त लोगिन रउआ लोग खत भी भेज सकतानी। हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोड़ गोपालगंज, पिन कोड 841428। ई पता पर दिल खोल के बेझिझक होके हमनी के लगे अपन संदेश जरूर पहुंचाई। तो दोस्त लोगिन अपन प्रतिक्रिया दिहल शुरू करी और हमने के दी जाए की इजाजत। खुश रही, सेहतमंद रही और आपन खान पान पर विशेष ध्यान दें। जाड़ा के दिन बा तो ठंड से बची और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 जौन कहला सुनी दिल से। और अंत में ई संदेश छोड़ के जाता नहीं जा। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें, ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।